Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 12. Okay, so as you know we are discussing about function in Python. So my today's topic is recursion. Okay, this is my new topic. So let's get started. Let's see what actually function or recursion is. Okay, so first of all the definition given here, a function calling again and again to compute a value, okay, is referred to recursive function or recursion. Means when a function call itself to compute a result is known as recursive function. Simple. और this process known as recursion. ओके बेटा, ठीक है. जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है किसी कंप्यूटेशन के लिए या फिर किसी कैलकुलेशन के लिए, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं. रिकर्सिव फंक्शन. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिकर्शन बोला जाता है. ठीक है. तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर को समझते हैं कि कैसे हम कोई रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट simple function okay, simple function which help you to understand. Okay, so here I'm going to just create a function here like define, okay, display, define display. Okay, this is my display function, colon, and after that I am going to display print hello. Okay, it's just a simple function, it is not a recursive function. Okay, now here I am going to call this function here I am going to call this function. Now how to call it? This is my function definition. Okay, when we execute it, okay, so it need to call. Okay, it need to call. So how to call? Display. Just write function name display. When we entered here, what happens? The control goes to this definition. Means यहाँ पे जो कंट्रोल है वो कहाँ पे जाएगा? सीधा इस फंक्शन के पास जाएगा. फंक्शन को मेमोरी मिलेगी, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आपको आउटपुट देगा? हेलो. ठीक है, क्या देगा आउटपुट? आपको हेलो दे देगा. ठीक है. अभी मान लेते हैं यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. ठीक है, मीन्स हेलो के बाद फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद वापस से कॉल नहीं होगा जब तक उसे वापस से कॉल नहीं करते. अब अगर मैंने यहां पे एक सिंपल वेरिएबल दे दिया i इज इक्वल टू व्हाट 0 और मे बी 1, i इज इक्वल टू 1, एंड देन आफ्टर दैट मैंने क्या यहां पे क्या लिखा? प्रिंट. ओके, प्रिंट क्या लिखा? i प्लस 1. तो बेटा अब यहां पे क्या होगा? अभी फंक्शन, अभी सिंपल फंक्शन चल रहा है, अभी कोई रिकर्सिव फंक्शन नहीं चल रहा है. सो इस बार वापस से हमने क्या किया? हमने फंक्शन को वापस से कॉल किया. तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहां पे जाएगा? इस फंक्शन के पास जाएगा. और इस बार क्या होगा? i एक वेरिएबल क्रिएट होगा. ठीक है, ये मेरा एक लोकल वेरिएबल है जो फंक्शन के साथ क्रिएट होगा और फंक्शन के टर्मिनेट होने के बाद ये रिमूव हो जाएगा. मीन इट विल डिस्ट्रॉय. ओके, इसीलिए ग्लोबल कंसेप्ट, ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट हमने इसके पहले पढ़ा है. तो i वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है? i की वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगी? i की वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है, और फिर हमने क्या लिखा? प्रिंट इज इक्वल टू i प्लस 1. i की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बिकम 2. तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा क्या आएगा? 2. ठीक है बेटा. अब इसके बाद ये भी अभी भी ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन नहीं है. अब इसको हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे करेंगे क्या? अब जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है वापस इसको यहीं पे लिख देंगे. कैसे लिखेंगे? डिस्प्ले. ठीक है, अब इस फंक्शन को वापस हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब वापस हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को कॉल करेंगे. क्या करेंगे? कॉल करेंगे. चलिए इसके पहले क्या होगा? मान लीजिए अगर इस फंक्शन में डिस्प्ले नहीं लिखा है तो क्या होगा?
ये फंक्शन कॉल होगा और क्या प्रिंट कर देगा 2, उसके बाद फंक्शन क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो मेमोरी है ये मेमोरी भी क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल। अब मान लेते हैं वापस हम डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, इसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिस्प्ले फंक्शन ने वापस से लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमने फंक्शन को कॉल किया। यस, किसी फंक्शन को क्रिएट करने के बाद जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे वो कॉल भी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, तब जाके हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, सिंपल। तो हमने डिस्प्ले फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। अब कंट्रोल हमारा कहां पे गया, डिस्प्ले के पास गया। ठीक है, अब डिस्प्ले के पास गया, डिस्प्ले में क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ 1, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब प्रिंट आई प्लस 1, आई प्लस 1 का मतलब क्या हुआ 2, आई प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे प्रिंट क्या, यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया 2 प्रिंट कर दिया, फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई की वैल्यू डिस्प्ले। अब इसके वापस हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, वापस जब वापस से फंक्शन कॉल किया तो अभी कंट्रोल वापस से कहां पे गया, यहां पे चला गया। ठीक है, फिर क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 प्रिंट i प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो वापस से 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से क्या होगा, डिस्प्ले कॉल, डिस्प्ले फंक्शन वापस से हमारा कंट्रोल कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। ठीक है, वापस से i इज इक्वल टू 1 प्रिंट i प्लस 1, वापस 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस से डिस्प्ले आएगा, यहाँ वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, डिस्प्ले में i इज इक्वल टू 1 प्रिंट i प्लस 1 इक्वल टू 2, वापस से फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये फंक्शन बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो नाउ डिस्प्ले फंक्शन बिकम अ रिकर्सिव फंक्शन। ओके बेटा, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्या हो गया, एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया, और ये जो प्रोसेस चल रहा है बार बार कॉलिंग का, इसको बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इस तरह से तो हमारा जो बार बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, इससे क्या होगा, बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम होगी। यस, बहुत सारी मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सिस्टम हैंग कर जाएगा और बंद हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया, पाइथन ने क्या किया है, इसको एक लिमिट दे दी है, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन को एक लिमिट दे दी है कि अगर कोई फंक्शन खुद कॉल होता है तो कितनी बार कॉल होगा, मैक्सिमम 1000 टाइम। इसको सेट, इसकी लिमिट सेट कर दी गई है, 1000 टाइम इसकी लिमिट सेट कर दी गई। लेकिन हम इसको अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास उसका नाम है सेट रिकर्सन और रिकर्सिव लिमिट, रिकर्सन लिमिट, उसमें हम जाकर उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको ये पता चला। अब चलिए, जैसे कि अब देख रहे हैं कि बार बार हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 ना मिले, यहाँ पे पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, हमको चेंज नंबर चाहिए। क्योंकि तो अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा, ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट आएगा। देखो बेटा, हम यहाँ थोड़ा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अब जो आई हमने कहा इसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया, हमने आई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, आई इज इक्वल टू 0, ये हमारा आई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी आई को हमको वापस से यहाँ पे यूज करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा ग्लोबल, हमने यहाँ पे क्या लिखा, ग्लोबल आई, ओके, इज इक्वल टू, वापस जाते हैं यहाँ पर, ग्लोबल आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या कर देना है, आई को प्रिंट कर देना है। ठीक है, आई को क्या कर देना, प्रिंट कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ फंक्शन को कॉल कर दिया। चलिए अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। अब इस बार क्या होगा, हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो कहां पे कंट्रोल जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और इस बार क्या होगा, डिस्प्ले आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की पहली वैल्यू क्या 0 है, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, प्रिंट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये कंप्लीट हो गया, हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद वापस से क्या, वापस से डिस्प्ले फंक्शन ने कॉल कर लिया, तो कंट्रोल वापस से कहां पे जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, इस बार ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, आई में इस बार क्या हो गया, 1 आ गया है, तो 1 प्लस 1 बिकम 2, और प्रिंट में क्या जाएगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, वापस डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, वापस से कंट्रोल कहां पे गया, यहाँ पे गया। इस बार आई की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे प्रिंट में 3। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। ये कब तक चलता रहेगा बेटा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आप इसको प्रैक्टिकल में करके दे सकते हैं अपने कंप्यूटर पर,
तो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कब तक जाएगा 1000 टाइम, यानी एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू क्या होगी 1000 होगी और वही उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ठीक है ऐसा तो प्रोग्राम लिखेंगे नहीं कि आपको 1000 टाइम आपको किसी फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका एक बेस केस लिखेंगे जहां पे हमारा क्या होगा जो रिकर्शन है या रिकर्सिव फंक्शन हो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो उसका भी हम एग्जांपल अभी देखते हैं। क्लियर बेटा? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम क्या करने देखने जा रहे हैं कि अब हम रिकर्शन के थ्रू कैसे कोई प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, या रिकर्सिव फंक्शन बना के कोई प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। चलिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है फैक्टोरियल का। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से इसको समझ में आए। चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, अब फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमको फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, तो कैसे वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे मान लेते हैं 5 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है, 5 इंटू ठीक है 4 फैक्टोरियल, फिर नीचे आएगा, फिर इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे वर्क करता है। फिर इसी के बाद क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरह से वर्क करेगा। फिर क्या होगा, ये हम लोग मैथमेटिकल में देखते हैं। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देन फैक्टोरियल, इस तरह निकलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि 1 तक ही जाता है, तो 0 तक जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा यहाँ पे आएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब रिजल्ट होगा इसका जो आउटपुट आएगा 120 आता है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू बना के देखते हैं। तो कैसे हमारा एक कोई फंक्शन बनाएंगे और वो रिकर्शन के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। चलिए इसका मैं प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, हमने यहां लिखा डिफाइन। अब फंक्शन का नाम क्या होगा, सिंपल फंक्शन का नाम रिकर्शन लिखते हैं, आरईसी रिकर्शन। ठीक है, आरईसी लिख दिया और यहां पे हमने क्या लिखा, फंक्शन में एक n पैरामीटर पास कर दिया, यानी क्या इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हम नंबर पास करेंगे उसका फैक्टोरियल निकाल के ये सिंपल देगा। ठीक है, अब हमने यहां पे लिखा क्या, इफ ठीक है n इज डबल इक्वल टू 0 और n इज डबल इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या रिटर्न हो जाएगा, यहां पे कोलन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, यहां पे रिटर्न क्या 1। आपको पता है 0 का फैक्टोरियल भी हमारा 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल भी हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। एल्स कोलन, याद रखिएगा ये। अब इसके बाद क्या आएगा, रिटर्न एंड मल्टीप्लाई, एंड जो हमने पास किया एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई REC यानी कि फंक्शन है, और यहां पे क्या पास कर देंगे n-1। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या हो गया, एक फंक्शन डेफिनेशन हो गया। ठीक है, हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फंक्शन को कॉल नहीं किया, अभी फंक्शन को डिफाइन किया। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हमने एक फंक्शन लिखा REC और यहाँ पे क्या पास कर दिया 5। तो जब 5 पास करेंगे तो ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ। चलिए इसी को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि मैं वहां पे आपको पूरा ट्रेस करें इसकी कोडिंग को। चलिए, तो जो n इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे if n इज डबल इक्वल टू 0 और n इज डबल इक्वल टू 1 के, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न 1 आ जाएगा
यहाँ पे कोलन आएगा, ठीक है। फिर आएगा एल्स कोलन रिटर्न एंड मल्टीप्लाई REC एंड यहाँ पे क्या आएगा n-1। ये हमारा फंक्शन सिंपल है। अब इसको हम ट्रेस करेंगे। कैसे ट्रेस करेंगे देखिए। अब आपको पता है कैसे वर्क करेगा हमारा 5, यानी कि मतलब क्या, अब इसको हमने रिकर्सन दिया, अब इसको रिटर्न क्या करना चाहिए, अब इसका वैल्यू क्या ट्रेस होगा, चलिए देखते हैं। चलिए इसको हम ऐसे कॉल करते हैं। हमने यहाँ पे कॉल किया इसको इस तरह से, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू REC और यहाँ पे क्या 5 पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट आना चाहिए। कैसे पास करेंगे देखिए। अब सबसे पहले हमने रिजल्ट को लिखा यहाँ पे, रिजल्ट इज इक्वल टू REC एंड यहाँ पे क्या पास किया 5। अब जब 5 पास किया तो क्या होगा, अब जो 5 वैल्यू कहां पे जाएगी, ये 5 वैल्यू n को जाएगी, है ना। और n क्या हो जाएगा, n बिकम 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब जो कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमको क्या निकल के, अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा वो देखते हैं। अब हमारा कंट्रोल कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, हाँ हमारा कंट्रोल जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिस कंट्रोल रिटर्न 5 मल्टीप्लाई क्योंकि n की वैल्यू 5 है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई REC और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी ये फंक्शन हमको रिटर्न करेगा क्या, n की जो वैल्यू है 5 इंटू REC n-1 का मतलब क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू REC 4, ठीक है। अब जब 4 यहां से गया, देखो बेटा वापस ही फंक्शन यहाँ पर आया, ठीक है। अब इस फंक्शन ने वापस से क्या किया, इसको कॉल किया, इसको वापस से कॉल किया, तो इस बार वहां पे वैल्यू क्या जा रही है, 4 जा रही है। तो इस बार यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू REC 3, ठीक है। फिर REC 3 आया, इसका मतलब ये फंक्शन वापस से कॉल हुआ, कंट्रोल वापस से यहाँ पे गया और यहाँ पे चेक किया, कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो 3 जा रही है वो 0 की इक्वल नहीं है, 1 की इक्वल नहीं है, रिटर्न 1 होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इस बार यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 इंटू REC, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। यहां से गया अब 2, अब यहाँ 2 कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, वो चेक करें कंडीशन इक्वल नहीं है, रिटर्न 1 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब एल्स में आएगा, इस बार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू REC यहाँ पे आएगा 1। अब जो 1 है ये REC 1, ठीक है। REC 1 वापस यहाँ पे जाएगा, तो n की वैल्यू क्या गई, 1 हो गई। जब n की वैल्यू 1 हो गई तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, इस फंक्शन से क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, है ना। इस फंक्शन में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये होगा ना। 2 इंटू यहाँ से जो वैल्यू मिली क्या मिली, 1 मिली। अब ये जो 2 है ये किसको चला जाएगा, यहाँ पर, है ना, ये कहां चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब ये 2 किसको मिल जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। ये जो 2 हमको मिला है 2 इंटू, ये यहाँ से क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 मिल गया। जब हमने 1 दिया तो क्या मिला हमें, 2 मिला, ठीक है। और यहां से 2 किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। यहां से 2 मिलेगा तो क्या होगा, रिटर्न 2, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू 3, ठीक है। जब 4 इंटू 3 यहां मिला, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, सॉरी यहां से क्या मिला, इसको 2 मिला, 3 इंटू 2 6 मिलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 6 24, ठीक है। अभी 24 कहां मिल जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा। जब 24 जाएगा इसके पास, यहाँ पे जाएगा 5 इंटू 24 इज इक्वल टू जो आएगा 120। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इसका 120, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिकर्शन का, ठीक है, सिंपल। एक बार इसको वापस समझते हैं, समझ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। और रिकर्शन हमने कॉल किया, 5 पास किया। जब ये इस फंक्शन, किसी भी फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा जब उसको डिफाइन किया तो, ठीक है। तो 5 पास किया। अब जो 5 पास करेंगे तो 5 कहां पे जाएगा, n के पास जाएगा।
जब n के पास जाएगा 5 तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 तो नहीं, 0 तो नहीं है, नहीं 1 है, क्या है 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स में आएगा, एल्स में क्या रिटर्न करेगा, एल्स में रिटर्न करेगा। अभी n की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 मल्टीप्लाई लिख दिया। अब रिकर्शन यहाँ से क्या मिल रहा है हमें n माइनस वन का मतलब यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, n माइनस 1 का मतलब यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे हमको क्या लिखना है, सॉरी हाँ सही, ये 5 है, ये 5 जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला 4 मिला। अब यहाँ की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, इसका मतलब यहाँ से फंक्शन को इस फंक्शन ने वापस से कॉल किया अपने आप को, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अब वापस से कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई। यहाँ पे इस बार नेक्स्ट में क्या मिला 4 इंटू रिकर्सन 3, क्लियर, ठीक। वापस से अब यहाँ पे 3 हो गया, रिकर्सन 3, ये देखिए ये फंक्शन है जो खुद कॉल कर रहा है, इस बार 3 गया, कंडीशन फॉल्स, इस बार क्या आ गया 3 इंटू रिकर्सन 2 n-1, ठीक है, यहाँ पे आ गया। वापस जब 2 आया तो अब 2 वापस से इसको जाएगा मिलेगा, ठीक है, कंडीशन अगेन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रिटर्न क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न 1 नहीं होगी, यहाँ पे आप वापस यहाँ पे आएंगे। अब इस बार क्या होगा 3 इंटू रिकर्सन 2, ठीक है, अब यहाँ पे क्या 1 2 एंड 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। अब जब यहाँ से वापस रिकर्सन 1 जाएगा, यानी यहाँ से रिकर्सन क्या जाएगा 1 जाएगा, ये 1 कहाँ पे जाएगा n को, अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 देगा। अब यहाँ से मुझे क्या मिला 1 मिला, इसकी वैल्यू कितनी मिली, इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी यानी रिकर्सन 1 की वैल्यू मिली हमें 1, तो 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, इसने क्या रिटर्न कर दिया 2 रिटर्न कर दिया, किसको ऊपर वाले फंक्शन को, ये इसके पहले हमने ये देखा, इसको रिटर्न किया क्या 2। अब यहाँ से 2 क्या हुआ 2, अब देखो यहाँ से क्या रिटर्न आया 2, तो 3 यहाँ बगल में 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आई 2 आई, 3 इंटू 2 कितना क्या हो गया 6। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 इंटू 6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 24 इंटू 5, ठीक है, 24 इंटू 5 कितना आया, अभी क्या रिटर्न कर देगा 24 इंटू 5, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ जाएगा 1, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, रिकर्शन किस तरह से वर्क करता है। आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो को आपको समझना है, और इसी के थ्रू आपको बाकी सारे प्रोग्राम भी रिकर्शन के यूज करने हैं। नाउ सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल ऑफ रिकर्शन फंक्शन। ओके, सो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि कैसे रिकर्शन फंक्शन क्रिएट करना है, कैसे कॉल करना है, तो प्रैक्टिकल चलिए हम देखते हैं। तो सिंपल अभी हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो कि रिकर्शन फंक्शन नहीं होगा। डिफाइन, हमने क्या लिखा, सिंपल डिस्प्ले, और हमने क्या किया, हमने यहां पर पुरन किया और एक वेरिएबल लिया i इज इक्वल टू 1 एंड डिस्प्ले सिंपल क्या कर दिया प्रिंट i, सिंपल ये हमने i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सेव करते हैं इसको एंड रन करते हैं। रन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या होगा 1 वैल्यू आपकी प्रिंट। जितनी बार भी आप इसको डिस्प्ले करेंगे इतनी बार भी क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल होगा, मेमोरी क्रिएट होगी, एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, और फिर मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं, अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि हम चाहते हैं कि हम इसको रिकर्शन फंक्शन क्रिएट करें। तो कैसे क्रिएट होगा, देखिए हमने क्या करते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। देखिए बार बार यहाँ पे 1 ही 1 आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये बार बार अपने आप को कॉल करता रहे। कितनी बार कॉल करेगा, ये 1000 टाइम होगी, यहाँ पर सेट किया गया है, उसको भी मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहीं पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और यहाँ पे sys, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या लिखा, sys डॉट गेट रिकर्शन लिमिट। ओके, हम प्रिंट करना है, कंट्रोल S एंड F5। तो कितना आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे 1000 टाइम, यानी कि जो रिकर्शन की जो लिमिट है कितनी सेट कर दी गई है, 1000 टाइम। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे इसकी जस्ट नीचे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ठीक है,
sys डॉट सेट, ठीक है, sys डॉट सेट रिकर्शन आ गया लिमिट, और यहां पे हमने इसको 5000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, तो हमने 2000 कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं इसको F5, कंट्रोल S एंड देन F5, एंड ऑफ पासिंग, ओके। So we need to not call here, we just pass the set, okay, control S, F5, now limit is what 1000 when we call it। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, हमारी लिमिट सेट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, कॉल करते हैं सेम ऊपर वाला जो फंक्शन हमारा है, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, ठीक है, हटा देते हैं यहां से, सेव एंड देन रन। तो देखिए आपको नीचे यहां पे क्या मिल रहा है, 1000 पहले वाला और 2000 पहले दूसरा वाला, ठीक है। तो चलिए इसको वापस सेट कर देते हैं, सेट लिमिट 1000। तो उसको हम अपने लिमिट को भी हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1000 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एक रिकर्सिव या रिकर्सिव फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं i इज इक्वल टू 0 और फिर लिखते हैं क्या, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोलन, एंड यहाँ पे क्या लिखा। अब इसी i को हमें एज ए ग्लोबल वेरिएबल का ट्रीट करना है इस लोकल वेरिएबल में, तो ग्लोबल i इज इक्वल टू, सिर्फ i लिखेंगे एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। i प्लस, चलो हम इसको 100 कर देते हैं ताकि हमको हमारा आसानी से हमको ज्यादा हमारा रन एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। ठीक है, 100 लिख दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करते हैं i, ठीक है, या सिंपल वैल्यू ऑफ i इज, यहाँ पे लिखा कॉमा और यहाँ पे लिखा i, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब एक बार कॉल होगा ये, अभी अपने ये रिकर्सन फंक्शन नहीं है अभी है, अभी सिर्फ इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे कॉल होता है। कंट्रोल S, F5, ठीक है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा बेटा। चलिए कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे, डिस्प्ले एंड देन रन। वैल्यू ऑफ i इज व्हाट 100, ठीक है। 0 था, 0 में हमने 100 ऐड किया, कितना हुआ 100। अब जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने सिर्फ डिस्प्ले लिखा पहले वाले की तरह, ठीक है। इस बार क्या आ गया, अब देखो क्यों यहाँ पे 200 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो ये वेरिएबल था ये क्या हो गया, अभी ग्लोबल हो गया। सेव एंड इंडेंटेशन, तो अभी यहाँ पे कॉल किया हमने वापस इसको, डिस्प्ले 101, वापस डिस्प्ले कॉल किया तो वापस 100, ठीक है। तो ये आपने देखा 100, तो बार बार आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको ग्लोबल सेट कर देते हैं, i इज इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं यहाँ पे इसको ग्लोबल बना देते हैं कि भाई हम इस i को हम ग्लोबल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या मिलेगा आपको, इस बार आपको डिस्प्ले 100, वापस डिस्प्ले कॉल करेंगे, 200, वापस डिस्प्ले कॉल करेंगे, 300 जा रहा है, ठीक है बेटा। तो अब देखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, इस बार i इज इक्वल टू i1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस फंक्शन को वापस से कॉल करते हैं, किस फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को। डिस्प्ले फंक्शन को वापस से कॉल किया, सेव किया। अब देखना जैसे यहाँ पे कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल वहां पर जैसे ये कॉल होगा, i इनिशियलाइज होगा, i वैल्यू 1 होगा, प्रिंट हो जाएगा i1, फिर डिस्प्ले फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा, वापस से i क्रिएट होगा, सॉरी i की वैल्यू जो 0 है, 0 के ये जो 1 हो गई है, 1 से वापस से 2 होगी,
फिर प्रिंट होगा, फिर 3 हो गया, फिर प्रिंट होगा, फिर 4 हो गया। ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा। अब देखिए हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, एक बार तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा, एंटर किया, देखिए अब ये चल रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाए, कितनी बार कॉल होगा, ये 1000 टाइम ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होने जा रहा है। अगर कहीं एरर नहीं आता बीच में तो ठीक, तो देखिए हमारा पहुंच गया, फिर अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। सो बेटा अभी हमने क्या किया, हमने डिफाइन फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन लिखा। अब इसके बाद हम एक जो अभी हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा था, अब इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे एक डिफाइन लिखा, डिफाइन FACT फैक्टोरियल, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया हमारा n, और हमने कोलन लगा के यहाँ पे लिखा इफ n इज डबल इक्वल टू 0 और n इज डबल इक्वल टू 1 कोलन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रिटर्न 1 मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर एल्स में क्या आएगा, रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पहले से कीवर्ड है नहीं, फैक्टोरियल यहां पे हमने क्या लिखा, n-1, ये हमने लिखा था बेटा। चलिए अब क्या करते हैं इसके बाद, तो ठीक है हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा। अब क्या करेंगे, हम इसे कॉल करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमने यहाँ नंबर ले लिया, नंबर इज इक्वल टू क्या करते हैं, इंट, यहाँ पे वापस से हमने क्या लिखा, इनपुट, और इसके अंदर लिख दिया एंटर एनी नंबर। ठीक है, और हमने एंटर एनी नंबर ले लिया इनपुट। अब जो नंबर हमारे पास आएगा हमने किसको पास कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू FACT, और यहाँ पे क्या पास कर दिया, नंबर। ठीक बेटा, तो ये हमारा मैसेज जाएगा, और मैसेज जो हम नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, हमारा फंक्शन कॉल होगा FACT यानी फैक्टोरियल, और उसका हमको क्या निकल के देगा, रिजल्ट। ठीक है, यहाँ उसको प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज कोलन, ये जो नंबर हमने जो दिया है यहाँ पे कॉपी कॉमा एड्रेस, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेव करते हैं इसको, और क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो एंटर नंबर मैंने दिया 5, तो आपको क्या निकल के दिया, 120। ठीक है, कोई और नंबर देंगे, कंट्रोल वापस से फैक्टोरियल कॉल करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कंट्रोल S वापस से कॉल करते हैं, एंटर नंबर इस बार हमने दिया 6, इस बार 720। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैसे हम कोई फैक्टोरियल फंक्शन, कैसे हम कोई रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। मींस यहाँ पे देखिए कैसे ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमने यहाँ से नंबर लिया, नंबर की वैल्यू क्या हो गई, नंबर की वैल्यू हमने 5 दी। अब जो 5 है, 5 किसको जाके मिलेगा, इसको मिलेगा, क्योंकि हमने इसको कॉल किया है, 5 इसको मिला, 5 ने, अब यहाँ पे चेक करेगा n की वैल्यू 5 तो नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, अभी मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहली बार क्या रिटर्न होगा, अब यहाँ पे मैं ही आपको दिखा रहा हूँ, तो n इंटू फैक्ट n-1, इसका मतलब यहाँ से क्या रिटर्न, पहली बार में क्या रिटर्न होगा, पहली बार में जो रिटर्न होगा ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, n-1 के अंदर 4 आया। नेक्स्ट सेकंड टाइम में क्या रिटर्न होगा, अब जब यहां से क्या जाएगा 4 किसको जाएगा, n को जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बार क्या आएगा 4 इंटू फैक्ट 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n-1 लिखा है ना, n-1 है, तो n-1 की जगह क्या मिला, 3 मिला, तो n इंटू n की वैल्यू क्या होगी 4, है ना। अब इसके बाद 3 गया, अब थर्ड वाले में क्या जाएगा, 3 इंटू
फैक्ट, और इस बार क्या आ जाएगा n-1, 3 इंटू 3 - 1 2, ठीक है। फिर फोर्थ वाले स्टेज में क्या जाएगा 2 इंटू फैक्ट 1, ठीक। अब देखो जैसे ही ये फैक्ट 1, अब फैक्ट 1 से क्या रिटर्न होगा, फैक्ट जब 1 जाएगा, अब इस बार जब 1 जाएगा तो यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से क्या आएगा, यहां से मिलेगा आपको आउटपुट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, क्योंकि f फैक्ट 1 का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा 1, तो यहां से क्या निकला 1, इसकी जो वैल्यू होगी ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी, है ना, और 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 2। अब जो 2 आया है ये किसको मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। अब जो 6 मिला है वो यहां रिटर्न हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 6 इंटू सॉरी इक्वल टू 6 इंटू 4 दैट इज 24। फिर अब जो 24 यहां पर रिटर्न हो जाएगा तो क्या होगा इक्वल टू 24 इंटू सॉरी 5 इंटू सॉरी ना 5, जो हम यहाँ पे देखो 2 पहले था, हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे जो 3 है पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो 6 है 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 इंटू 6 होगा, ठीक, ये ऐसा जैसा हमने लिखा है, यहाँ 4 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर 24 यहाँ जाएगा, तो 24 कैसे होगा 5 इंटू 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120। अब ये 120 किसको मिल जाएगा, 120 यहां से हमको ये फंक्शन क्या करेगा रिटर्न करके दे देगा, 120 रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो रिजल्ट में जो रिजल्ट है इसमें क्या जाएगा 120 जाएगा और यही प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आएगा रिकर्सिव फंक्शन कैसे वर्क करता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट स्टूडेंट।